सभा को संबोधित जब करेंगे तो उनके जानकारी में इधर की बहुत सारी समस्याएं, बातें दी गई हैं, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज एनडीए घटक दल, पांचों हमारे दल दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और इसीलिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी भी आए, श्री संजय झा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कल कटिहार और पूर्णिया में मंगल पांडे जी के साथ सभा किए। और इस तरह सभी जगह ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री लगातार मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई सभी जगह उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और काफिला सभी जगह से 12 जिला से किसानों का काफिला चलेगा। और राजनीति में आना चाहे तो मैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन परिवारवाद का जो परिभाषा है कि चांदी का चम्मच मुंह में ले करके और 18 साल उम्र नहीं हुआ और राजा बनने की तैयारी करने लगते हैं। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे पिता हैं जो आज इतने वर्षों से 20 साल से तो बिहार के बागडोर को संभाल रहे हैं, और उसके पहले भारत सरकार के बहुत प्रमुख मंत्रालय में, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, यानी हम लोग जब बचपन में थे तब उनकी राजनीति प्रमाण पर थी। तो उस महान पिता ने अभी तक, मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आज करीब 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार जी हैं और उनके बेटे का उम्र भी अभी करीब 40 से ऊपर हो गया है। तो चाहते तो 21 वर्ष के बाद भी, 22 वर्ष के बाद भी ले आते। तो 20 साल तक तो नीतीश कुमार जी ने अपने बच्चे को नहीं लाए, लेकिन वहीं पर प्रतिपक्ष के बच्चे जवान भी नहीं हुए कि पहले से ही जो है वो कुर्सी उर्सी बनाना शुरू हो जाता था। तो इसीलिए दोनों में फर्क समझिए। जब फर्क समझिएगा तो आपके दिल से ये सवाल कभी भी नहीं निकलेगा कि 40 साल के सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार जी ने और 20 साल पहले भी बेटा को ला सकते थे। तो एक तो इतनी लंबी इतिहास आपके सामने है और इनका अपना एक अलग तरीका है जीने का, नीतीश कुमार जी का, जो समाजवादी, असली समाजवादी तरीका है। और परिवारवाद को इन्होंने शुरू से ही जो है इस बात में ये किया है। और इतना लंबा समय, मैं तो कहता हूं कि अब आना चाहिए उनके बेटे। चांदी विश्व जी जो है बीच में डॉक्टर का डिग्री ले लिए, कहीं पर पढ़ाई कर, असली पढ़ाई तो कर नहीं पाए, मैट्रिक फेल रह गए, लेकिन उन्होंने इस बीच में लगता है कि डॉक्टर का डिग्री लिए, तो उनको कुछ चीज डॉक्टर पर छोड़ना चाहिए, बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए। अगर राजनीतिक एक्सपर्ट है तो चलेगा, लेकिन अब मेडिकल एक्सपर्ट बन गए। सच्चाई तो यही है कि प्रगति यात्रा में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4 डिग्री ठंड से लेकर 44 डिग्री गर्मी तक, ये गर्मी आगे जो उनका यात्रा चल रहा है और जो न्याय के साथ विकास का जो आंधी बह रही है, तो इससे विपक्ष हताश है और अनाप शनाप बोल रहे हैं, गाल बजाने शुरू कर दी। तो आप लोग जानते हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है या बिहार के जो उपचुनाव हो रहे हैं, तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे। विपक्ष समीकरण का हवाला देकर दावा कर रहे थे 100% सीट जीतने का, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखा दिया। जनता ने बता दी कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आप जान लीजिए, ये स्पष्ट है कि काम का कोई विकल्प नहीं है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास। तो धारा के दोनों धारा को बिहार की जनता की जरूरी समझती है कि कितना दोनों नेता की करिश्मा जुड़कर कितना जरूरी है आज बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए दोनों नेता पर बिहार की जनता विश्वास करती है और ये साबित भी हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में कोई विकल्प नहीं है। जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और
इस बार का जो उनका आगमन है अंग के धरती पर, राजा कर्ण के धरती पर, किसानों के लिए समर्पित है। किसान सम्मान निधि और वो राशि किसानों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी और साथ ही करीब 3 लाख की संख्या में किसानों की सभा को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। साथ में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर श्री नीतीश कुमार जी मंचासीन रहेंगे। इस बार का प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है वो ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा। और इस बार प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच से मंच पर आएंगे। वो पूरे देश और दुनिया में उस नज़ारा को देखा जाएगा और उनके साथ मुख्यमंत्री जी भी उस जीप पर रहेंगे। किसानों के खुशहाली, समृद्धि और कल्याण की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसानों के समस्या पर भी उस दिन संवाद होगा। और जिस तरह से इस क्षेत्र में, अगर बगल का क्षेत्र लें तो मखाना का खेती, अगर भागलपुर के अगल बगल का क्षेत्र लें तो केला की खेती, मक्का की खेती और इस तरह करके मशरूम के भी खेती, मुंगेर के आसपास कतरनी धान का भी जो है भागलपुर शुरू से काफी उसका स्थान रहा है। सिंह चौहान जी कृषि मंत्री 23 को सुबह पटना आ रहे हैं और जो मखाना बोर्ड का स्थापना होना है तो वो सुबह 10 बजे वहां से दरभंगा जाएंगे और 3 घंटा मिथिला के धरती पर रहकर और जो मखाना की खेती मिथिला से लेकर कटिहार तक, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उस पर जो है अनुसंधान केंद्र और जो मखाना बोर्ड का कार्यालय स्थापित होगा उस पर 3 घंटा के आसपास दरभंगा के क्षेत्र में चर्चा करेंगे। एक दिन पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भागलपुर पहुंच जाएंगे और सारी तैयारी का भी समीक्षा कल शाम में करेंगे। परसों के कार्यक्रम की तैयारी आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि जिस तरह का माहौल भागलपुर और अगल बगल के 12 जिला का वातावरण बना है और चारों तरफ उल्लास है, लोगों के अंदर जोश है। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ये ऐतिहासिक होगा और पूरे बिहार के विभिन्न जगह में जो भारत सरकार बिहार के प्रगति के लिए, विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए और उसका भी यहीं से कार्यक्रम भागलपुर के धरती से होगा। तो भागलपुर की धरती ऐतिहासिक साक्षी होगा कि बिहार, विकसित बिहार के जो एक ऐतिहासिक कदम है वो यहां से शुरुआत की जाएगी।